लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू शहर में अब मिलेगी लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया जम्मू के पंचतीर्थी में रैंप बेस्ड मल्टी लेवल कार पार्किंग का उद्घाटन। पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा जम्मू कश्मीर की चुनावी प्रक्रिया में उनका हस्तक्षेप हजारों कश्मीरियों का अपमान। अखिल महाजन बैडमिंटन क्लब ने किया दर्शन महाजन मेमोरियल ऑल जम्मू कश्मीर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन। पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा ने किया उद्घाटन। और दिल्ली डीएमसी चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिल रही बढ़त पर जम्मू में आम आदमी पार्टी का जश्न। कहा जीत थी निश्चित। अब समाचार विस्तार से। वर्षों की मेहनत रंग लाई और जम्मू के पंचतीर्थी में पार्किंग का रैंप बेस्ड मल्टी लेवल कार पार्किंग का उद्घाटन हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 30 करोड़ रुपए की लागत से पंचतीर्थी में तैयार किए गए इस पार्किंग का शुभारंभ करते हुए उम्मीद जताई कि इसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी और लोगों को वाहनों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह भी मिलेगी। उन्होंने शहर में ऐसे और पार्किंग स्थल बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने शहरवासियों को बधाई दी और कहा कि जम्मू शहर को खूबसूरत और बेहतरीन दिखाने के लिए सरकार और प्रशासन के प्रयासों से काम नहीं चलेगा। जनता भी आगे आए, सहयोग करे, तभी शहर स्वच्छ बन पाएगा। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लोगों का योगदान भी जरूरी है। इस मौके पर मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, सांसद जुगल किशोर शर्मा, जम्मू के मेयर व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। रंग जुड़ रहा है। अटल मिश्र मंचासीन माननीय ऊपर के जम्मू शहर के महापौर श्री राजेंद्र शर्मा जी, माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, प्रमुख सचिव शहरी विकास श्री धीरज गुप्ता जी, उप महापौर श्री बलदेव बिलवारिया जी, लोगों की भलाई के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किया जा रहा है। और तकलीफ है कुछ लोगों को, ये भी मैं जानता हूं, जो इस व्यवस्था के भागीदार रहे हैं, इस व्यवस्था के हितकारी रहे हैं, लाभ पाते रहे हैं, उनको तकलीफ है और वो कहते हैं साहब सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मुझे लगता है कि परिवर्तन जो शब्द है वो स्वयं में प्रथम पुरुष एक वचन का है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। अब बात हम करेंगे कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में, तो उससे तो भैया परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन के लिए काम करना है तो खुद अपने में भी परिवर्तन लाना होगा। तो जी बैठे हैं, उनका संवाद लगातार नागरिकों से हो रहा है। उनको ये बात बखूबी मालूम है कि 19 के पहले कितने प्रोजेक्ट पूरे होते थे और अब कितने पूरे हो रहे हैं उसमें। कभी समय था जब 6 किलोमीटर सड़क बनती थी जम्मू कश्मीर में, अब 21 किलोमीटर रोज बन रही है। कभी समय था जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रैंकिंग आती थी देश में तो नीचे से तीसरे स्थान पर जम्मू होता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लग गया कि हिलने वाले लोग नहीं है, ये भी रहेंगे और ये व्यवस्था भी रहेगी, तब फिर काम मुझे लगता है कि गति से हुआ है। इसमें आप ये सहयोग करिए। मुझे लगता है कि जब आप आगे चलेंगे तो इंदौर जम्मू भी हो सकता है। जम्मू में वो सारी क्षमताएं हैं कि वो इंदौर बन सकता है। हम कल्पना कर सकते हैं कि हम कहाँ होंगे। यह स्थिति देश के दूसरे शहरों पर भी लागू होती है और इसलिए जो बात मेयर साहब कह रहे थे मैं उसे दोहराता हूं कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू जनरेशन, ये निश्चित रूप से हमें प्राथमिकता के साथ इस पर विचार भी करना होगा चाहिए।
तो सक्षम लोगों को उसका भुगतान करना चाहिए। अब फ्रिज खरीदेंगे हम, बढ़िया से बढ़िया फ्रिज खरीदेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को 1987 का डाकू बताते हुए पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर की चुनावी प्रक्रिया में उनकी टिप्पणी पर संस्थागत हस्तक्षेप उन हजारों कश्मीरियों का अपमान है जो 1987 के चुनाव में धांधली के बाद मारे गए थे। उन्होंने एक व्यापारिक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला वरिष्ठ राजनेता है, लेकिन उन्हें चुनावी प्रक्रिया में संस्थानों के हस्तक्षेप की बात करने का काम हम पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ धांधली हुई है और वह लाभार्थी हैं। वहीं लोन ने कश्मीर घाटी में तैनात 56 सरकारी कर्मचारियों की सूची को लीक होने की जांच की भी मांग की। तो वो रोल एटलीस्ट हमें दें, क्योंकि वी हैव बीन विक्टिम्स ऑफ रिगिंग एंड फारूक साहब हैज बीन अ बेनिफैक्टर। दैट द रॉबर ऑफ 1987 विल एक्चुअली टॉक अबाउट दिस। अब थोड़ा सा तो शर्म आनी चाहिए ना, मतलब ये रोल तो हमारा बनता है ना। मेरे फादर की रिगिंग हुई, 87 की रिगिंग हुई, जो अभी तक मतलब 87 की रिगिंग से ये हुआ लगभग 1 लाख लोग इस वक्त कब्रिस्तानों में हैं। 17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे। और उसके बाद वही जो कारण बना इसका, जो कॉज है इसका, वो आज रोए। तो बिल्कुल है इंटरफेरेंस है, लेकिन वो हम बोलेंगे इंटरफेरेंस हमेशा हमारे खिलाफ थी, आज भी हमारे खिलाफ है, ये याद रखना आप। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ये तो इनके बच्चे हैं ना, ये जो बाकी पार्टियां, हम तो आउटसाइडर्स हैं। सो इनका ये बोलना, ये आई थिंक ये तजलील है उन लोगों की जो 87 के बाद इस वक्त कब्रिस्तानों में। ऑफ कोर्स इट्स कंडेमनेबल, वो हमारे भाई हैं। ये अगर स्टेट सीक्रेट है, ये कैसे बाहर आया, इसके बारे में ऑफ कोर्स बिल्कुल होना चाहिए, ये एक इंक्वायरी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि लोगों की जिंदगियों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है, हमसे पूछें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम रही है। अखिल महाजन बैडमिंटन क्लब द्वारा आज डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर दर्शन महाजन मेमोरियल ऑल जम्मू कश्मीर रैंकिंग बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये टूर्नामेंट 12 दिसंबर तक चलेंगे। श्यामलाल शर्मा ने कहा कि एक अच्छी पहल है जिससे बैडमिंटन को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा युवा इसकी ओर आकर्षित होंगे। कृषि का देखिए, मुझे आज बड़ी खुशी हुई है और मुझे लगता है कि मैं पहला इवेंट्स ऐसा देख रहा हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे स्पोर्ट्स में लोगों की बहुत रुचि है, लेकिन बैडमिंटन में इतना, और जो रेंज मैंने देखा है और ख़ासकर उसमें गर्ल्स जो मैंने देखे हैं प्लेयर्स, तो उससे मुझे खुशी होती है कि कम से कम हम प्रगति की ओर, और जो हमारे ऑल कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जो हमारी यहाँ की सपोर्ट्स के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जो प्रयास हैं, और ख़ुसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर में ड्रग अब्यूज़ से बाहर निकलने के लिए आप देख रहे हैं कि ये अखिल महाजन जी ने बैडमिंटन क्लब जो है, और दर्शन जी की मेमोरी में जो ये ऑल रेंज, जिसको मैं JNK की जो चैम्पियनशिप हो रही है, और मैं देख रहा था कश्मीर से बच्चे, पुंछ से, तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम तरक्की की राह पे गामजन हैं, और स्पोर्ट्स में जितना हम इन्वॉल्व करें जो हमारी यंग जनरेशन है, तो मुझे लगता है कि जो आज के हालात हैं, जो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न है कि हमारे नेबरिंग कंट्री जो हैं वो हमें ड्रग्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो अगर स्पोर्ट्स को हम जितना प्रमोट करेंगे, और एक तो उससे अनुशासन आता है, जो भी स्पोर्ट्समैन होगा अब उसकी एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ होती है। तो मैं इसके लिए जो दर्शन मेमोरियल क्लब, ये अखिल महाजन जी का जो बैडमिंटन क्लब है, और दर्शन जी की मेमोरी में ये जो इवेंट करवाया जा रहा है, मैं इसकी पूरी मैनेजमेंट को, पार्टिसिपेंट्स को, और जो दूसरे साथी हैं
मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और दिल्ली डीएमसी चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिल रही बढ़त पर जम्मू में आम आदमी पार्टी द्वारा जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यालय में इस मौके पर कई नेता कार्यकर्ता एकत्रित हुए और मिठाइयां बांटकर इसको लेकर जश्न मनाया। पार्टी नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने सभी को इस कामयाबी की मुबारकबाद दी और कहा कि आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित थी। आम आदमी पार्टी कि आम आदमी पार्टी 130 से 35 सीटें लेगी दिल्ली के अंदर। और सबसे पहले सभी देशवासियों को आज के इस दिन की शुभकामनाएं, बधाई। देश के अंदर बदलाव हो रहा है, युवा चाहते हैं कि देश के अंदर बदलाव हो और देश के जो रैशनल वोटर है वो चाहता है कि देश को जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज तक देश के जनता को गुमराह करके धर्म के नाम पे राजनीति कर रही थी, आज दिल्ली की जनता ने ये बता दिया है कि भावनात्मक मुद्दों के ऊपर राजनीति नहीं होती, रियल इश्यूज के ऊपर राजनीति होती है। रियल इश्यूज हैं एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सोर्सेज, रोड्स, एम्प्लॉयमेंट और उसके बाद जनता के जो मूलभूत सुविधाएं किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर लोगों तक पहुंचाई, उन सभी चीजों की जीत है। आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 15 साल का शासन का शीला दीक्षित के शासन को खत्म करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा में फतेह हासिल करी थी, उसी तरीके से आज 15 साल के म्युनिसिपैलिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करके आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी अपनी जीत दर्ज कराई है। ये दिल्ली की जनता की जीत है, आम आदमी की जीत है और रियल इश्यूज की जीत है। और उसके बाद राष्ट्र निर्माण, फर्जी राष्ट्रवाद के ऊपर राष्ट्र निर्माण की जीत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी राष्ट्र निर्माण की बात करती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार फर्जी राष्ट्रवाद की बात करता है। अखनूर फलाईवाला और खोड़ के लोगों द्वारा आज डॉक्टर की मांग को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अखनूर फलाईवाला से लेकर खोड़ तक कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि कई बार उन्होंने इस मामले की शिकायत भी की, पर फिर भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे थक हार कर वो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए। लोगों ने जल्द उन्हें डॉक्टर मुहैया करवाने की मांग की। डायरेक्टर हेल्थ मुर्दाबाद, सीएमओ मुर्दाबाद, सीएमओ जम्मू मुर्दाबाद, सीएमओ जम्मू मुर्दाबाद, सीएमओ जम्मू मुर्दाबाद, डायरेक्टर हेल्थ। साड़ा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोड़, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पलांवाला, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जोगवा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बल्ली खड़ा और प्राइमरी हेल्थ सेंटर ढलेरी, ये पंजे जेडे प्राइमरी हेल्थ सेंटर का CHC है, इत्थे कोई डॉक्टर नहीं है, साढ़े उत्थे कोई प्रॉपर और सानू कोई उत्थे स्पैशलिस्ट जेडे डॉक्टर है ना कोई नहीं दित्ते दा, उत्थे सारे मैडिकल अफसर लाए दे आ। और साढ़े कोल में बड़े शर्म आह्ली गल्ल आखदे भी शर्म आउंदी है कि एक अक्खियां दा डॉक्टर भी नहीं है CHC खोड़ विच, एक बच्चें दा डॉक्टर नहीं है, आर्थो दा डॉक्टर नहीं है। एह्दे रिलेटेड सानू कोई भी प्रॉब्लम पौंदी है, असें जम्मू आना पौंदा है। कोई 100 किलोमीटर चली आवा दा जोगुआं दा, कोई 60 किलोमीटर चली आवा दा, अस कुत्थै फिरा दे आं। इत्थै आखदे मारे 75 साल होई आजादी, जश्न मनाओ। और जश्न केह् मनाना असें जश्न? असें तुसें ना डॉक्टर दित्ते, ना किश, ना साढ़े उत्थै कोई डिवेलपमेंट, ना उत्थै साढ़े अल्ट्रासाउंड होआ दे, इंक्वायरियां करन आंदियां टीमां उ'नें जफ्फियां मार दियां। कुत्थै जाचै अस लोग? केह् मांग करदे हो? मांग सर साढ़ी इ'यै कि हैल्थ डिपार्टमेंट साढ़ी गल्ल सुनै। अस मंगा दे डॉक्टर मंगा दे, बच्चे दा डॉक्टर मंगा दे, अक्खियां दा डॉक्टर मंगा दे, आर्थो आह्ला मंगा दे अस। जेह्ड़े उत्थै मशीन पेदी ऐ हून अपनी अल्ट्रासाउंड दी, उत्थै अल्ट्रासाउंड करो ना ओह्दे कन्नै भाई, छड़ी मशीन आनियै केह् करना? किन्ने म्हीने होए उत्थै पेदे, अल्ट्रासाउंड नहीं करियै राजी। और मैं तुसें आखना चाहना पूरे जेह्ड़े जम्मू दे विच सिर्फ 9 डॉक्टर अल्ट्रासाउंड आ रहे, उन्हें भी हरास करा दे। जम्मू के सिद्रा इलाके में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। इसको लेकर किश्तवाड़ में भी चौकसी बढ़ा दी गई है, जहां पर सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। इस दौरान हर आने जाने वाले वाहन पर नजर रखी जा रही है, उसकी जांच की जा रही है और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा बल पूरी सतर्कता बरत रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा पेश न आए।
गंडा कौन सा गंडा है? ये क्या है? ये क्या है? ये बदमाशी है, दूसरी गाड़ी क्यों रखे? इसका नंबर चेक करो। डेफिनेटली हमने तो जो मिनी बस स्टैंड है, उस हमारी चौकी है अडयाल, उसमें हमने पूरी उसकी हमारे एसएसपी साहब और सीनियर ऑफिसर ने डायरेक्शन दी हुई है कि वो 24/7 हमारे लड़के ऑन रूट रहते हैं। फिर भी अगर कहीं जैमिंग हो सकती है, क्योंकि रोड तो वही पुरानी है और गाड़ियों का लोड ज़्यादा है, इसलिए हो सकता है, बट फिर भी हम इसको लोगों की ग्रीवेंस को कम करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने का मकसद मनमानी, लूट, स्थानीय लोगों का शोषण और जन मुद्दों के प्रति उदासीनता साबित हुआ है। अपनी तिजोरियां भरने में मस्त सरकार ने आवाम को पानी के बिल थमाने, बिजली की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद अब संपत्ति कर वसूलने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। उठो जागो, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरो, सुविधाओं के बिना कर वसूली बर्दाश्त नहीं, शिवसेना आपके साथ है। ये कहना है शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई प्रमुख मनीष साहनी का। शिवसेना प्रदेश नेताओं ने प्रमुख मनीष साहनी की अध्यक्षता में आज पार्टी मध्यवर्ती कार्यालय के समीप छन्नी चौक पर जनता महंगाई से त्रस्त, सरकार वसूली में मस्त, संपत्ति कर जनता की जेब पर डाका, संपत्ति कर लगा तो सबक सिखाएगी जनता, स्लोगन लिखे प्ले कार्ड पकड़ जोरदार प्रदर्शन कर जनता से इस जबरन वसूली के विरुद्ध सरकार को सबक सिखाने की अपील की। साहनी ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी से शुरू हुई आर्थिक बदहाली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी, बेलगाम महंगाई से जनता जूझ रही है और सरकार मूक दर्शक बनी सुन रही है। उन्होंने सरकार के प्रति नाराजगी जताई। जनता महंगाई में त्रस्त, सरकार वसूली में मस्त, नहीं लगने देंगे संपत्ति कर, 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 नहीं लगने देंगे। सरकार इस समय वसूली के अंदर मस्त है और जनता महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी से त्राहिम कर रही है। यानी सरकार लगातार वसूली करती जा रही है, अपना तिजोरियां भरती जा रही है, मगर वही दूसरी तरफ जनता पर लगातार जो है कर का बोझ डाला जा रहा है। यानी 370 हटने के अगर बात करें तो इस तरह का महसूस हो रहा है कि 370 हटाने का सरकार का मकसद ही मात्र वसूली और स्थानीय लोगों के शोषण के सिवा और कुछ नहीं है। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर की जनता को पानी के बिल थमा दिए गए, उसके बाद बिजली की बढ़ोतरी, दरों के अंदर बढ़ोतरी कर जनता की जो है जेबों के अंदर डाका डाला गया। अब रही सही कसर, यानी जिस घरों के अंदर आप रहते हो, जो आपकी प्रॉपर्टी है, संपत्ति कर लगाने पर भी, उस पर भी सरकार जो है वसूली से पीछे नहीं हट रही, उस पर भी जो है जनता से वसूली का पूरा मन बना लिया गया है। ऐसी जानकारी है कि बहुत जल्द सरकार जो है वसूली कर, संपत्ति कर वसूलने जा रही है। इस समय हर घरों का क्षेत्रफल नापा जा रहा है, चाहे वो बिजनेस रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, सब पर जो है संपत्ति कर लगाने की तैयारी कर ली गई है। पहले हम नोटबंदी से परेशान थे, उसके बाद जीएसटी ने परेशान किया, उसके बाद लगातार पिछले 3 सालों से अभी हम कोरोना महामारी से भी उबर नहीं पाए। उससे जो आर्थिक मंदी छाई, जो महंगाई छाई, जो चौतरफा जो है बेरोजगारी छाई, अभी जनता उससे उबर भी नहीं पाई और सरकार ने जनता को राहत देने की जगह लगातार जो है करों का बोझ डालती जा रही है। आज तमाम जनता से, जम्मू कश्मीर की आवाम से शिवसेना ये अपील करती है कि आओ शिवसेना का साथ दो, सड़कों पर निकलो, इस संपत्ति कर का खुलकर जो है विरोध करो और उन लोगों को सबक सिखाओ जो लगातार जनता का शोषण कर रहे हैं, हमारे ऊपर करों का बोझ डालते जा रहे हैं, हमारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति पहचान को खत्म करते जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के जिला सदस्य बांडीपुरा ने बुधवार को जिला अध्यक्ष बांडीपुरा नसीर अहमद लोन को फिर से बांडीपुरा का जिला अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। पत्रकारों से बात करते हुए जिला अध्यक्ष नसीर अहमद लोन ने जिला अध्यक्ष मनोनीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, महासचिव अशोक कोल और कश्मीर प्रभारी सुनील शर्मा का आभार व्यक्त किया। नसीर ने यह भी कहा कि वो हमेशा बांडीपुरा में लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। नसीर ने सदस्यों से पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने का भी आग्रह किया। तो आएगा नहीं, जुबैर साहब चलिए अभी सारे जिला अध्यक्ष आइए। अपनी टीम ने, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपनी जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है श्री रविंदर रैना जी और हमारा जो
जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कोल जी, और हमारा जो प्रभारी है कश्मीर का जनरल सेक्रेटरी शर्मा जी, और मेरा जो प्रभारी है आरिफ राजा जी और मुदस्सिर साहब, मैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर और ये जिम्मेदारी दी कि वो मुझे कम ही टाइम हो गया था कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनाउंस हो गया था। तो आज आप देख रहे हो कि आज पार्टी ने और एक मेरे पे एक भरोसा किया कि उसने मुझे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कंटिन्यू 3 साल के लिए किया। तो मैं शुक्रिया करता हूँ अपनी जो हमारे सेक्टर प्रेसिडेंट साहब है, जो हमारी टीम है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे और मौका दिया इस डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में कि और 3 साल के लिए मुझे चुना गया। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, एक गरीब फैमिली से एक ताल्लुक़ रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिला बारामूला ने बारामूला के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गुलाम मोहिउद्दीन सूफी का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा उत्तरी कश्मीर के प्रभारी मुदस्सिर वानी, भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट हामिद भट्ट सहित अन्य लोग भी वहां उपस्थित थे, जिन्होंने नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष गुलाम मोहिउद्दीन सूफी का स्वागत किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भारतीय जनता पार्टी की क़यादत ने मुझे ये पद सौंपा है, मैं अपने लोगों के लिए काम करूंगा। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, मैं उसको घर घर ले जाऊंगा और गरीब आवाम का खदमतगार हूँ। वो लोगों को यही बोलते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, फिर जो हम पैसा खर्च करते हैं, मेरे ब्लॉक में 6.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, 20 ग्राउंड बने हैं, 10 बिल्डिंगें बने हैं एजुकेशन के। ये फरसूदा ख्यालात जो उनके जहन में है, मेहरबानी करके उनको बोल दीजिए कि ये निकाल दीजिए। आज डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर। जो प्रधानमंत्री आप, मैं आपकी वसातत से लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो ये सोशल मीडिया देखे। जो ज़बानी इनके लोग गुमराह करते हैं, उनसे परहेज करें। जो यहाँ के लोग हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी को दिल से चाहते हैं। मैं वसूख से कहता हूँ आपको, मैंने जब से 13 से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ कि मैं खुलकर भारतीय जनता पार्टी की बात बताता हूँ लोगों को। जो भारतीय जनता पार्टी है उसने न हम कभी झूठ बोलेंगे, न हम कभी लोगों को गुमराह करेंगे। हम लोगों को वही बात बताएंगे जो हम करने वाले हैं और जो करेंगे। इलेक्शन होना चाहिए, मैं इसके मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल जो है, आज जो सरपंच पंच काम कर रहा है, आज हमारे लोगों को सेक्रेटरीट नहीं जाना पड़ता है। करके आया है, बीटेक करके आया है, इंजीनियरिंग करके आया, वो अपना यूनिट खोल सकता है और 10 आदमियों को अपने साथ चलाएगा। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो सामने आए। और आज गवर्नमेंट उनके लिए हमने बहुत सारे दरवाजे खुले रखे हैं। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।